जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए हम सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें हम बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे। जैसे आज हमने वर्ण विचार पढ़े, अगले दिन हमने संधि पढ़ी, उससे अगले दिन हमने समास पढ़े। तो ऐसे एक एक बिंदु करके उनका हम अभ्यास करेंगे। रोज आपको इसमें 16 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी कितनी मजबूत है उसको आप यहाँ पे जांच और परख सकते हैं। तो इसका प्रारंभ हम आज अपनी जो पहली क्लास है वर्ण विचार, इससे प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। तो जो हमारी पहली क्लास है उसका हम प्रारंभ करते हैं। तो मां वीणा पाणी के आशीर्वाद से जो हमारी पहली कक्षा है उसका पहला विषय है वर्ण विचार। इसमें आप पहला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा नासिक्य व्यंजन है? निम्न में कौन सा नासिक्य व्यंजन है? ते, ने, दे और भय। इन चार में से आपको यह बताना है कि नासिक्य व्यंजन इनमें कौन सा है। इसमें देखिए जो तय है यह आपका क्या है? दंत्य है। जो तय है वो आपका क्या है? दंत्य है। दे भी आपका दंत्य है और भय आपका ओष्ठ्य है। भय आपका ओष्ठ्य है। जो पै वर्ग होता है वो आपका ओष्ठ्य होता है। और जो न है आपका ये नासिक्य व्यंजन है। जो पंचमाक्षर होते हैं वो सभी नासिक्य व्यंजन होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्सिप्त व्यंजन है। निम्न में से उत्सिप्त व्यंजन है। इसमें से आपको उत्सिप्त और उत्सिप्त को ताड़नजात भी कहा जाता है। तो उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन कौन से हैं वो बताना है। तो इसमें आपका जो 3 नंबर है डे, ये सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। इसमें आपको छांटना है कि अल्प प्राण कौन सा नहीं है। जब परीक्षा हम देते हैं तो उसमें जो ये नहीं शब्द है ये कई बार हम नहीं पढ़ते हैं और इसमें ये देख लेते हैं कि अल्प प्राण कौन सा है और वो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इससे भी हमें बचना है। तो आप जो ये पेपर देंगे या हमारे साथ अभ्यास करेंगे और भी कहीं अभ्यास करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो ये जो नहीं है इसको है पढ़ लेते हैं, जो या है उसको नहीं पढ़ लेते हैं। तो इससे हमें बचना है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण नहीं है, यानी कि इनमें 3 तो अल्प प्राण है और 1 अल्प प्राण नहीं है। तो नहीं वाले को पहचानना है। तो पहले तो ये देखते हैं अल्प प्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो 1 यानी कि पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण नहीं है तो हमने वो छांटना क्या है, अलग क्या करना है? महाप्राण। तो जो ये ख है, क्योंकि अल्प प्राण में कौन से आते हैं? 1, 3 और 5। तो इसमें जो ख है वो कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो ये आपका अलग हो गया, यानी कि ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। जो टे वर्ग है वो आपका क्या है? मूर्धन्य है। तो ये आपका गलत हो गया। टे वर्ग है आपका दंत्य है, तो ये भी आपका गलत हो गया। च वर्ग है ये आपका तालव्य है। ठीक है। और जो प वर्ग है आपका ये ओष्ठ्य है, तो ये भी गलत है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? आपका च वर्ग क्या कहलाएगा? तालव्य कहलाएगा। अगला प्रश्न, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है मूर्धा,
दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु और चौथा है ओष्ठ। तो आपके जो स्वर हैं ए और आ, एक विसर्ग और एक कै वर्ग, ये सभी क्या होते हैं? कंठे होते हैं। ए, आ, विसर्ग और उसके साथ जितना भी पूरा कै वर्ग है वो किस में आते हैं? आपके कंठ वर्ण में आते हैं, जिनको हम कंठे वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर पहले जो पांचवा है इसका आंसर हो जाएगा कंठ। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो इसमें कंठ तालव्य में आएंगे ए और आई। कंठ तालव्य में आएंगे ए और आई। जो कंठ और तालु दोनों के योग से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। अगला प्रश्न, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? तो इसमें हमको क्या देखना है? उच्चारण स्थान देखना है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा, यानी कि जो हमारी जीभ है वो क्या कर रही है? दांतों का स्पर्श कर रही है। और जब जीभ दांतों का स्पर्श करती है तो उसको क्या कहते हैं? जीभ जब दांतों का स्पर्श करती है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दंते। क्या कहेंगे? दंते। और इनमें दंते कौन सा है? तय वर्ग। जो तय वर्ग है वो क्या है? दंते। कै वर्ग आपका कंठे हो गया, च वर्ग तालव्य हो गया और पै आपका ओष्ठ्य हो गया। और जो तय है और पूरा तय वर्ग किस में आता है? दंते में आता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा तय। 8वां प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? 5। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, साकी शब्द का तत्सम रूप है। साकी शब्द का तत्सम रूप है, तो यह बना है साक्षी से। यह आपके तत्सम तद्भव का एक प्रश्न है बीच में। जो साकी है वो तद्भव है और जो साक्षी है वो आपका तत्सम है। तो आपसे ये पूछा गया है कि साकी का तत्सम क्या है? तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान। हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं और उन शब्दों का विकृत रूप तद्भव कहलाता है। तो अगर साक्षी का प्रयोग करते हैं तो आपका तत्सम है और साक्षी से क्या बन गया? साकी बन गया। तो साकी आपका तद्भव हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षी। 10वां प्रश्न देखिए, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी स्वर नहीं है, तो आपको नहीं वाला पहचानना है। व्रतमुखी का मतलब क्या होता है? जिन अक्षरों को बोलते समय आपका जो आपके होठ हैं वो क्या हो जाए? व्रत, यानी कि गोल हो जाए। जिन अक्षरों को बोलते समय आपके होठ गोल हो जाते हैं वो व्रतामुखी कहलाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है? व्रतामुखी जो नहीं है उसको पहचानना है। तो आपका उ और ओ, ये तीनों आपके क्या है? व्रतमुखी हैं। इसमें ए आपका व्रतामुखी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में पश्य स्वर है? किस क्रम में पश्य स्वर है? तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो एक तो ये ई और इसके साथ छोटी वाली जो आपकी ई है ए और आई, ये जो 4 हैं ये आपके क्या है? ये आपके अग्र स्वर है। ये क्या है? आपके अग्र स्वर। एक होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आता है ए। मध्य स्वर में केवल क्या आता है? ए। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आ गए? ई, ए और आई। तो ये तो सभी क्या हो गए अपने अग्र स्वर। और मध्य स्वर में केवल ए आता है और जो जितने भी बच गए सभी वो आते हैं पश्य स्वर में। तो ऊ कौन सा हो जाएगा इसमें? पश्य स्वर। स्वर होते हैं घोष,
अघोष, महाप्राण या अनुनासिक। जितने भी स्वर हैं हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर। तो सभी 11 स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और सभी 11 स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? हमारे हिंदी में 33 तो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 33 तो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 44। तो 2 नंबर इसका सही हो गया। ये पूछ रहे मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण कितने होते हैं? तो मूल वर्ण कितने हो गए? 44। कई जगह इसका आपको उत्तर 52 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 52 में वो मूल वर्ण नहीं होते हैं, वो हिंदी में होते हैं कुल वर्ण। अगर हिंदी में आपसे पूछो कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो वो होते हैं 52। तो 44 में क्या जुड़ेगा? 4 तो आपके संयुक्ताक्षर जुड़ जाएंगे, 2 आपके अयोगवाच जुड़ जाएंगे और 2 आपके आगत शब्द, आगत जो अक्षर हैं वो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से वो 52 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित को प्रकंपित भी कहा जाता है। लुंठित को प्रकंपित भी कहा जाता है। तो रे आपका क्या है? लुंठित या प्रकंपित अक्षर है। निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रे आपका लुंठित या प्रकंपित है। अगला प्रश्न, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो लय आपका क्या है? पार्श्विक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 16 नंबर प्रश्न, अर्ध स्वर कौन से हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है और हमें बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा या बहुत कम बुक्स में यह मिलेगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर आपके होते हैं यह और वह। यह और वह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। इनको श्रुति मूलक भी कहा जाता है। यह और वह को क्या कहा जाता है? श्रुति मूलक भी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है, जो 16 प्रश्नों का सेट, इसमें आप ये देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आप अपनी तैयारी को परखिए, देखिए, रोज हमारे साथ जुड़िए। और जितने भी आज हमने प्रश्न हल किए हैं और आगामी जो प्रश्न हल करेंगे, अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है हमारे मोबाइल ऐप का। वहां पे जाइए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहां पे आपको जितनी भी पीडीएफ होंगी आगामी क्लासेस की, वो क्रम से आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगी और जो हमारी कक्षाएं होंगी वो भी आपको मिलेंगी। और इनके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। तो आप हमसे आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को परखिए। धन्यवाद साथियों। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी।